हटो 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 हटो। तुम में से कोई जानता है कौन है ये? नहीं साहब, हमें नहीं मालूम किसका है। विनय, जी सर। ये लाश जरूर आसपास के ही किसी गांव वाले की होनी चाहिए। जी सर। तुम एक काम करो, जी। इसकी फोटो आसपास के सभी थानों में भिजवा दो। जी सर। देखते हैं कोई ना कोई सुराग निकालते हैं। जी सर। और जब तक एम्बुलेंस को कॉल करो ताकि इसकी डेड बॉडी को पंचनामे के लिए भेजें। जी सर। ठीक है? जी सर। ये काम करो। हाँ। जी सर। आखिर कौन था ये शख्स जिसकी लाश इन परिस्थितियों में मिली? नमस्कार, आदाब, मैं सीनियर इंस्पेक्टर फसी खान आपका स्वागत करता हूं पुलिस फाइल्स के एक नए एपिसोड पे। दोस्तों, जो एपिसोड आज मैं आपके लिए लाया हूं ये बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि ये हमारे जीवन के उन मानवीय मूल्यों पर केंद्रित है जो हमारी जिंदगी में रोजाना घटते हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। तो इस हत्या के पीछे का क्या था राज, जानने के लिए देखते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। चाचा हाँ। ये लो चाय। चाचा कितनी बार मना किया है, बीड़ी मत पिया करो, डॉक्टर ने भी मना किया है। ले बुझा दी। अब नहीं पीने का। चाचा मैं क्या सोच रहा था, मैं भी कोई काम धंधा ढूंढ लेता हूँ। देख बेटा, जब तक मैं हूँ जब तक तो तुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। चाचा मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ लिया, अब आप आराम कीजिए। वैसे भी आपकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। मैं बड़ा हो गया हूँ, आखिर कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर रहूंगा। कैसी बात कर रहा तू? तू मेरे ऊपर बोझ नहीं है, तू तो मेरा लाडला बेटा है। और वैसे भी जब से तेरी चाची मुझे छोड़कर गई, तेरे सिवा है कौन मेरा? चाचा मेरी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं?
माँ बाप के गुजरने के बाद आपने ही मेरा ख्याल रखा है। तो अब भी रख लूंगा। नहीं, अब आप आराम कीजिए और मैं काम करूंगा। पर परवर कुछ नहीं चाचा, समझिए बात को। अब आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यार सोनू, हम्म। मुझे भी कोई काम बताना यार। लेकिन तू काम क्यों करना चाहता है? और तेरे तो एग्जाम भी नज़दीक आने वाले हैं ना। तू ये काम वाम रहने दे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और वैसे भी तुझसे ज़्यादा होशियार इस गांव में कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं एग्ज़ाम भी दे पाऊंगा। एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा? लेकिन क्यों? देख यार, तू तो हमारे घर के हालात अच्छी तरह से जानता ही है। घर में एक चाचा ही है कमाने वाले। आखिर कब तक मैं उनके ऊपर बोझ बनकर रहूंगा? और पहले तो जैसे तैसे चल भी रहा था, लेकिन अब चाचा जी की तबीयत खराब रहने लगी है और इसी वजह से वो काम पर भी कम ही जाते हैं। घर में जितने भी पैसे आते हैं सब उन्हीं की दवाइयों में चले जाते हैं और इसी वजह से मेरे स्कूल की फीस, किताबों का खर्चा, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। देख, तू कोई काम दिला सके तो। ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ। देख भाई, तेरा बहुत एहसान होगा। रजत, हाँ भाई। सोनू भाई, हुआ कुछ काम का? हाँ रजत, मैंने अपने मालिक से बात की है। वैसे तो वो जल्दी से किसी को काम पे रखते नहीं है, लेकिन मेरे बार बार कहने की वजह से वो मान गए हैं। इसलिए जब तक तुझे कोई अच्छा काम नहीं मिलता तब तक तू मेरे साथ दुकान पर काम कर ले। ठीक है, लेकिन भाई मुझे काम वाम आता नहीं है। उसकी चिंता तू मत कर, वो मैं तुझे सब समझा दूंगा, सब सिखा दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना। वो क्या? देख, मेरे मालिक बहुत गुस्से वाले हैं और तू दुकान पर कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे वो नाराज़ हो। और अगर हम मालिक एक बार नाराज़ हो गए तो तुझे काम से भी निकाल सकते हैं। भाई तू टेंशन मत ले, मैं दिन रात मन लगा कर काम करूँगा। और वैसे भी तुझे तो पता है मुझे काम की कितनी ज़रूरत है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो मालिक को गुस्सा आए। तो ठीक है, तो कल सुबह जल्दी से तैयार हो जाना और फिर दोनों साथ मिलकर काम पर चलेंगे। ठीक है भाई। रजत एक बहुत ही समझदार और होनहार लड़का था, लेकिन उसके घर की परिस्थितियां अभी कुछ अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर नौकरी करने की सोची। और उसकी ये सोच बिल्कुल गलत नहीं थी। दरअसल हमारे समाज में कुछ लोग घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर अपने सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं, और रजत भी उन्हीं में से एक था। सोनू, कितने रुपए लिए तूने उससे? 150 रुपये। 150 रुपए? लेकिन काम तो 40-50 रुपए का था। अरे हाँ, 40-50 रुपये। ये तो गलत बात है भाई। कोई गलत बात नहीं है। ये ले अपना 50 रुपये कमीशन, पकड़। और मालिक को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
रजत ने भी हालात के सामने घुटने टेक दिए थे और एक छोटी सी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग दुकान पर नौकरी करने लगा था। वहां इसका एक दोस्त सोनू, जिसने रजत की नौकरी भी लगवाई थी, इसके साथ काम किया करता था। लेकिन सोनू की नीयत गलत थी। वो अक्सर मालिक से चोरी छिपे सामान बेचा करता था और मालिक के साथ पैसों की हेराफेरी भी किया करता था। सोनू की ये गलत आदत रजत को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जुर्म की शुरुआत हो चुकी थी और सोनू अपने इस जुर्म में रजत को भी जबरन घसीटना चाहता था। लेकिन रजत एक समझदार और होनहार लड़का था। उसमें सही और गलत को पहचानने की अच्छी तरह से समझ थी। लेकिन रजत की ये खामोशी भी सोनू के जुर्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने वाली थी। हाय मोदी। ओ हाय सोनू। तुम तो 4 बजे आने वाले थे और अब तो 6 बज गए। सॉरी, मैं वो किसी जरूरी काम में फंस गया था। खैर ये सब छोड़ो, देखो मेरे साथ कौन आया है। कौन है ये हमसे? ये रजत है, मेरा दोस्त। और रजत ये मोनी है, मेरी फ्रेंड। हाय रजत। शर्माता क्यों है? हाथ मिला। ये तो बड़ा सीधा साधा शर्मीला टाइप है। इसीलिए तो मैं इसे तुम्हारे पास लाया हूँ, ताकि तुम भी इसे अपने जैसा मस्त और बिंदास बना सको। डोंट वरी, इसे तो मैं अपने रंग में रंग ही दूंगी। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं जरा चेंज करके आऊंगी। और सोनू क्या लोगे, विस्की या बियर? जो भी बैठो, मैं लेकर आती भाई कहाँ ले आया और कौन है ये? अरे तू घबराता क्यों है? ये बहुत अच्छी लड़की है। अगर तेरी इससे एक बार दोस्ती हो गई ना तो तेरी तो चांदी चांदी है। चल अब बैठ। मैंने तुमसे थोड़ी हंस कर क्या बात कर ली, तुम तो दिल ही लगा बैठे। मोली मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बस एक बार। ओ शट अप रजत, अपनी औकात में रहना सीखो। तुमने मेरा स्टैंडर्ड देखा है? तुम कहाँ मैं कहाँ। मोली मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बस एक बार बोल कर तो देखो। ठीक है, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है। मेरे सभी दोस्त मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। तुम क्या दे सकते हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे आईफोन दे सकते हो। आईफोन? क्यों, हो गई बोलती बंद? क्या सोच रहे हो? पता लग गई अपनी औकात? ठीक है, अब मैं तुम्हें आईफोन ही गिफ्ट करूंगा और तभी तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगा। ये ले 500 तेरे और 500 मेरे, ठीक है? और देख मालिक को मत बताना। और अगर इसी तरह तू मेरे साथ मिलकर काम करता रहा ना तो एक दिन देख तू कितने पैसे कमा लेगा। थैंक यू सोनू भाई। ठीक है। सोनू भाई, हाँ क्या मुझे तेरे 500 रुपये भी मिल सकते हैं? क्यों? दरअसल बात यह है कि 2 दिन बाद मोली का बर्थडे है, तो उसे आईफोन गिफ्ट करना है, उसी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। अच्छा ये ले, ठीक है? थैंक यू सोनू भाई। ठीक है, ऐस कर। मैं दे दूंगा तेरे पैसे। ठीक है कोई बात नहीं। क्या बात है रजत, आज तो तू बहुत खुश नजर आ रहा है। सोनू तुझे पता है क्या? कल मोली का बर्थडे था।
और मैंने उसे आईफोन गिफ्ट किया। आईफोन लेकर वो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। अच्छा। और उसने मेरा प्यार भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा और उसकी खुशी के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। देख रजत, अगर तू मेरी बात ऐसे ही मानता रहा तो तू मोली के साथ साथ अपने चाचा के लिए भी वो सब कर पाएगा जो तू कभी सपने में भी नहीं सोच पाया था। तू सही कह रहा है भाई। तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यह हुई ना बात। रजत, हाँ चाचा। कहाँ था रहा? कहीं नहीं, वो बाहर तक ही गया था। इधर आ, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। हाँ चाचा बोलो। देख बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारी इज्जत ही सब कुछ है। पर जैसे तेरी ये रोज रोज शिकायत आ रही ना बेटा, ये ठीक नहीं है। किसने शिकायत की आपको? किसने शिकायत करी ये जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि शिकायत हुई ही क्यों। बेटा मैंने कभी तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, फिर तू ये ऐसे गलत काम क्यों करे? मैं कोई गलत काम नहीं करता चाचा, और अगर कोई शिकायत करता है तो करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पर बेटा परवर कुछ नहीं चाचा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। चाचा जी लाइए, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। पानी पी जाएगा। पानी पी। हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, चाचा जी के पास आया था खेत में। हाँ, हम कल मिल रहे हैं ना? पक्का ना? प्रॉमिस? हाँ बाबा, कल आ जाऊंगा। ऐसा ना हो तुम लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज कर दो। अरे बोला ना कल आ जाऊंगा, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ओके बेबी, लव यू। हाँ, आई लव यू, आई लव यू। अरे बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ। बेटा समझाया था ना तुझे दादाजी, नहीं मानता ना तू। दादाजी क्या कर रहे हैं? पैसा कमाना बहुत आसान है, इज्जत कमाना सबसे मुश्किल है। चेतराम, चेतराम, उठ रहा है?
रजत कहाँ है? ये नहीं मालूम? हमें रजत की लाश मिली है। अब तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम सर। बिल्कुल नहीं मालूम? नहीं मालूम सर। चल तुझे याद दिलाते हैं। सर, आजा। सर, 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 मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैंने मुझे सर, मुझे छोड़ दो सर। सर, सर, मुझे छोड़ दो सर। सर, 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 मुझे छोड़ दो सर। मुझे छोड़ दो सर। ऐसे नहीं, मैंने साहब को बताया ना। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये ऐसे नहीं बताया। देख, सच बता रजत को किसने? साहब मैं अपने भतीजे को क्यों मारूंगा साहब? सच बता, वरना हमें सच को बुलवाना बहुत अच्छा है। साहब आप एक बात तो बताओ, मैं अपने भतीजे को क्यों मारूंगा? सच बताता है या हमें? साहब आपके पास सबूत क्या है? जो मैंने मारा उसे। सबूत चाहिए तुझे? सबूत चाहिए? सबूत चाहिए? मौली! इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मारा है रजत को। साहब ये कौन है? तो मैं जानता भी नहीं साहब। ये रजत की गर्लफ्रेंड है, और जब तू उसको मार रहा था तो उस टाइम कॉल की। सर मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है। और कोई सबूत चाहिए तुझे? क्या आप बोलेगा तूने क्यों मारा उसको? साहब मैं क्या करता साहब? वो जिस दलदल में जा रहा था उसमें हमारी कितनी बेइज्जती हो रही थी हमें पता है साहब। हम गरीब लोग हैं, हमारी इज्जत ही सब कुछ है। और जिस तरह वो बेइज्जती करवा रहा था ना रोज रोज, उसकी रोज चोरियों की शिकायत आ रही थी साहब। अब सर आखिर में मैं क्या करता? मैंने उसका मर्डर कर ही दिया। इसके बयान लो। सुबह इसे मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश करना। चलो भाई। जुर्म एक ऐसी दलदल है जिसमें कोई भी इंसान बड़ी ही आसानी से उतर जाता है, लेकिन उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। रजत से भी यही गलती हुई। रजत बुराई के एक ऐसे रास्ते पर निकल गया था जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, और बुराई का अंत एक न एक दिन निश्चित होकर रहता है, और रजत की इस कहानी का अंत भी निश्चित था। और एक सुबह रजत की लाश अज्ञात स्थान पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। इस केस की तफ्तीश के दौरान पुलिस को इस चौंका देने वाले सच का पता चला कि रजत का हत्या करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, बल्कि उसका सगा चाचा चेतराम मिस्त्री था। चेतराम मिस्त्री ने शुरू में कई बार रजत को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रजत नहीं माना तब ना चाहते हुए भी चेतराम मिस्त्री ने अपने लाडले भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। चेतराम मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर रजत की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की जरूरत है, और हर इंसान को एक बेहतर जिंदगी जीने का हक है, लेकिन इन सबको पाने में यदि कोई गलत रास्ता इख्तियार करना पड़े तो वो भी गलती है। और रजत से ऐसी ही गलती हो गई, और उसको अपनी इस गलती की सजा अपनी जान की कीमत देकर चुकानी पड़ी। याद रखिए, जुर्म से कमाई गई रोटी कभी किसी को हजम नहीं होती, जुर्म से बनाए गए कपड़े कभी किसी की आबरू नहीं ढक सकते, और जुर्म से बनाया गया मकान कभी किसी का घर नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं फसी खान आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे जुर्म की एक नई कहानी का खुलासा करने। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ख्याल रखें। जय हिंद।